Hello everyone, नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल जारफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही अनदर अमेजिंग पर्सनालिटी को, ऐश्वर्य शर्मा जिनका नाम है, और जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल में मैनेजमेंट पेपर 2 से जो है नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है। आज डेफिनेटली हम लोग ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, क्या चीजें जो है उन्होंने फॉलो करी। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो है स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ कि ऐश्वर्य जो है ऑलरेडी जो है वर्किंग है। 8 to 9 आवर्स की जो है इनकी जॉब होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर जिनके पास एक छोटी चीज होती है कि सर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं, तो हम हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में टाइम मैनेज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली वो जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ऐश्वर्य से हम लोग जानने वाले हैं। सो ऐश्वर्य, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस वंस अगेन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फॉर योर नेट एग्जामिनेशन, आपने जो भी हाल ही में क्रैक किया है। यू आर द स्टार अगेन एंड ऑल योर्स। आप ही जो है अपना इंट्रोडक्शन दें, आप ही बताएं कि सर क्या किया है आपने, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपने जो है अपना नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 साइकिल क्रैक किया। यस Thank you, ऐश्वर्य। sir. Hello, everyone. I am Aishwarya Sharma this side. So I have done my undergrad from JECRC Jaipur itself, and thereafter I am having the work experience with the US MNCs and Jaipur-based startup as well. After that, मैंने 2022 में MBA ज्वाइन किया BK School of Management में आफ्टर क्रैकिंग द CMAT एग्जाम। उसमें भी मेरी 96% आई थी। And after that, completing the MBA in 2024, I am currently been working in a Ahmedabad-based company itself. So मेरे लिए डिफिकल्टी इसलिए भी ज्यादा थी बिकॉज टाइम मैनेजमेंट जॉब के साथ किसी एग्जाम के लिए करना इतना इजी नहीं होता। नाउ डेज जिस लेवल से कंपटीशन बढ़ रहा है यूजीसी नेट में भी, इट्स नॉट अ इजी टास्क टू क्रैक आउट। बिल्कुल। वो ऐश्वर्य जैसे 8 to 9 आवर्स की अपनी जॉब होती थी, तो क्या टाइम मिल जाता था, मतलब बिकॉज आपने बताया भी कि आप अभी करंटली जो है अहमदाबाद में वर्किंग है और फैमिली जो है आपकी जयपुर में रहती है। तो लाइक हाउ यू मैनेज द टाइम, बिकॉज हमें पेपर 1 भी देखना है, पेपर 2 पे भी फोकस करना है, बिकॉज दे बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो हाउ यू हैव डन। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ही बिकॉज समहाउ वी आर आल्सो है मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो हम वो ही नहीं कर पाए तो आई थिंक इट विल नॉट बी जस्टिफाइड विद अवर डिग्री इटसेल्फ। हम स्ट्रेटेजी एंड ऑल द थिंग्स पढ़ते हैं तो वो स्ट्रेटेजी ही रियलिस्टिकली खुद के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल व्हेन सही वी बात है। लर्न दोस थिंग फॉर द सब्जेक्ट्स एज वेल तो वो खुद के लिए भी करी जा सकती है। सो मेरे लिए पॉसिबल वही होता था कि मैं या तो अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स में टाइम निकाल पाऊँ या लेट इवनिंग में, बिकॉज डे टाइम में मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था वर्किंग डेज में टाइम निकालना। अदर देन हम्म। दैट आई हैव अ स्ट्रेटेजी कि मैं सैटरडे संडे वीकेंड्स जो हैं वो ऑफ है मेरे। तो मैं उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करता था एज मच एज पॉसिबल। सो मैं अवॉइड करता था कहीं भी आउटिंग या कहीं भी जाना बिकॉज मुझे पता है कि मेरे लिए वही फुल डे है। बिल्कुल। वीकडेज में मेरे से उतना कवर नहीं होने वाला, कोई लिमिटेशन है टाइम की, तो मैं सैटरडे संडे ही मैक्सिमम स्ट्रेच करता था या हॉलीडे आ गया कोई उसके ऊपर हम्म। ज्यादा फोकस करता था। तो उसके लिए मैं पहले ही प्लान आउट कर लेता था कि हाँ मुझे वीकडेज में इतना टॉपिक्स करने हैं, बट सैटरडे संडे में ट्राई करता था कि मैक्सिमम कवर आउट हो पाए एंड पूरे वीक का जो भी प्रैक्टिस है वो भी उसी दिन कर पाऊँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल थिंग ऐश्वर्या, बिकॉज यू जस्ट बैलेंस बोथ द वर्किंग लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पे हम लोग हमारे मैनेज में वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है कि जिसको आप पढ़ रहे हो उसी को अपने पर्सनल लाइफ में आपने अप्लाई भी किया, दैट इज रियली वेरी गुड। तो गाइज सिंपल सी बात है कि ऐश्वर्य 8 to 9 आवर्स की जॉब के साथ में जो है अपना नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐश्वर्य ऐसे हैं जिनका ओनली जो है पीएचडी एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है। तो उनको क्या सजेशन देना चाहिए, बिकॉज दे आर टोटली डिमोटिवेटेड राइट नाउ, व्हाट टू डू, क्या मतलब ऐसी क्या जो है हमारी कमी रह गई, या ऐसी क्या चीज आपने फॉलो करी सो दैट जो सभी जो है कहीं ना कहीं फॉलो करें और उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से जो है अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक कर पाए। यस सर, मैंने प्रॉपरली फंडामेंटल ही फॉलो किया बिकॉज आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। कोई भी एग्जाम का सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है बिकॉज समहाउ एमबीए में हमने 32 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट उन 32 सब्जेक्ट्स का नेट के स्पेसिफिक सारों का रिलेवेंस नहीं है। सो वी नीड टू अप्लाई कि हमने एमबीए में क्या पढ़ा है और उसको यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट क्या है वो कॉम्प्रिहेंशन खुद को ही करना पड़ेगा बिकॉज सोर्स तो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है।
बिकॉज मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता मल्टीपल सोर्स यूज करना, बिकॉज उससे अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो सोर्सेज कंसोलिडेट रहे वो उतना बेटर होगा। उससे अच्छी स्ट्रेटेजी बन पाएगी कि हाँ मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। और जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन डुअल था फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, तो मेरा ऑलरेडी प्री प्लान था कि मैं इन दो डोमेन्स के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको 100% एफिशिएंसी से एटलीस्ट 80-90% एक्यूरेसी में करूंगा ही अटेम्प्ट, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने उस पर हमेशा ही अच्छी ग्रिप रखी स्टार्टिंग से ही। एंड अदर देन दैट मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी किए, बिकॉज आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और नोट्स भी मैं हैंड रिटन खुद ही बनाता था, बिकॉज आफ्टर वाचिंग द वीडियोस JRF अड्डा एंड स्पॉटलाइट चैनल पे, सो आई गो थ्रू ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो उसके बाद मैं हैंड रिटन नोट्स खुद बनाता था। तो मैंने सारे यूनिट्स का कंसोलिडेट 2 नोटबुक्स में कर लिया था हैंड रिटन खुद का। तो मेरे लिए वो एंड मोमेंट पे बहुत ईजी रहा रिवाइज करना चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपन मान लो कोर्स भी लेते हैं, तो वहाँ पे लाइक वी जस्ट प्रोवाइड द टोटली पीडीएफ्स। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो सारे के सारे जो पीडीएफ्स है उसको ग्रो थ्रू करे। पीडीएफ्स आर गिविंग फॉर देयर हेल्प, लाइक कि जो भी है आप अपने लैंग्वेज में उन पीडीएफ से जो है कंसाइज़ वे में शॉर्ट नोट्स जो है बनाएँ, और आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको वो पूरा-पूरा हज़ार-हज़ार पेज की पीडीएफ ना रीड करनी पड़े, रादर देन आप जस्ट जो है जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उससे आप अच्छे से प्रॉपर वे में चीजें कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक बात जो है यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, एज ऐश्वर्या सेड कि सेल्फ स्टडी एंड मॉक टेस्ट एंड फंडामेंटल स्टडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बिकॉज हमें लगता है कि सर अभी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वहाँ पे कुछ चीजें बेसिक से भी आपकी पूछी जा रही है, और बच्चा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे अटक रहा है बेसिक पे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, एक डेफिनेशन दे दिया, इसमें से बताओ एटीट्यूड, परसेप्शन, पर्सनालिटी और बिलीफ क्या होता है ये। अब लग सारा रहा है सिमिलरली, पर आंसर ऑफ कोर्स उसका एक यूनिक होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं अटकते हैं क्योंकि हमारे बेसिक हमारे कहीं ना कहीं क्लियर नहीं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन के दौरान। माय लास्ट क्वेश्चन, होपफुली ऐश्वर्या, हाउ JRF Adda and Commerce Spotlight by JRF Adda helped you? आई थिंक काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं थर्ड सेमेस्टर से ही रिसर्च आर्टिकल एंड वो लिखने लग गया था। तो मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी था इस फील्ड में। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में ही गुजरात सेट भी अटेम्प्ट किया था। अरे सो विच इज वेरी गुड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वो भी क्लियर हो गया था। एंड अच्छा, मेरा अच्छा। सोर्स कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं रहा है, JRF अड्डा के वीडियोस और कॉमर्स स्पॉटलाइट जो दूसरा चैनल है उसके वीडियोस ही मैंने फॉलो किया। बिकॉज मेरा इनिशियल से ही क्लियर था कि मुझे बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं करना है सोर्सेज का। एक सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट रखना है, बिकॉज ट्रस्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट मच मोर एक्सपेक्ट कि सारा कुछ ही फैकल्टी करके दे दे। बट अल्टीमेटली सेल्फ लर्निंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गाइडेंस और मेंटोरशिप मिल जाती है, वो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हाँ। एंड आफ्टर दैट गो अहेड खुद को ही करना है। तो मैंने फर्स्ट सेशन में GSET भी क्लियर किया। आफ्टर दैट मैं नेट नहीं दे पाया एक वाला, क्योंकि बिकॉज मेरे सेमेस्टर एग्जाम भी उसी टाइम थे। हम्म। ड्यू बिकॉज मैंने ड्यूरिंग द MBA ही प्रिपेयर किया है, तो वो मैं नेट प्रिपेयर नहीं कर पाया। देन आफ्टर आई हैव क्लियर इट आउट। बिल्कुल, बिल्कुल। आप साथ में जो है ऐश्वर्या ने जी सेट गुजरात सेट भी क्लियर किया, एंड विच इज़ रियली वेरी यू नो इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे नेट एग्जामिनेशन भी आप क्लियर करते हो। तो जब नेट एग्जामिनेशन हम लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है कि हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अगर आएंगी तो हम डेफिनेटली जो है फॉर्म फिल करेंगे। पर ऐश्वर्या, एज वी डिस्कस इन द मॉर्निंग कि मैनेजमेंट में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, उनका एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैनेजमेंट से किया हुआ जो नेट है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वेस्ट हो जाता है। क्या ये सही है, या ओनली मिसकंसेप्शन बना रखा है, या और कुछ अपने पास अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक ये कंसेप्शन बेसिकली इसलिए भी बना है कि जनरली हम जो देखते हैं स्ट्रीम्स वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही देखते हैं। और बिल्कुल। व्हेन इट्स कम टू कॉमर्स इन द माइंड वो BCom M.Com ही आता है सबके माइंड में। मैनेजमेंट इतना नहीं आता। राजस्थान का सिचुएशन डिफरेंट है, बिकॉज RPSC का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट बाकी स्टेट्स में वैसा क्राइटेरिया नहीं है। गुजरात में भी नहीं है, MP में भी नहीं है। सो वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड अदर देन दैट मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज PSU सेक्टर में है, वो किसी और सब्जेक्ट स्ट्रीम्स के पास है ही नहीं। Because बिल्कुल। just based on the UGC net score, you will able to apply in the PSU sectors। और वहाँ अच्छा ऑफिसर रैंक एंड मैनेजमेंट ट्रेनी रोल है, विद इन जस्ट 1 or 2 years असिस्टेंट मैनेजर रोल्स पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसमें सिग्निफिकेंट वैकेंसीज आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर ईयर आती है, जैसे उनका
जून वाला और जो दिसंबर वाला साइकिल होता है उसके लिए वो स्पेसिफिकली जो है कहीं ना कहीं निकालते हैं वैकेंसी। और वो स्पेशली जो है यूजीसी ने मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जिन्होंने क्रैक किया है उन्हीं के लिए होती है। जैसे ट्रेनिंग ऑफिसर्स वगैरह हो गए, जैसे पीएसयू अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वहाँ पे आपका बीएचईएल आपका हो जाता है, आपका जो भी ऑयल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे आपकी निकलती हैं, देन आफ्टर आपका एनपीसीए में भी जो है कहीं ना कहीं यस वैकेंसीज सर। आपकी निकलती हैं। तो अच्छा खासा हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो तो आपके बाकी स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे निकलता ही है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस थोड़ा सा मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी होती है। और मुझे ये भी लगता है कि जब ये स्टूडेंट है पूरा का पूरा जो है डिपेंड हो गया है बाकी अदर चीजों पे, रादर देन वो थोड़ा खुद से अगर अपन रिसर्च करें तो ज्यादा मुझे लगता है कि अपने पास जो है अपॉर्चुनिटीज मिल के आती हैं। अपॉर्चुनिटीज देखो बहुत सारी होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ कि हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और किस तरीके से जा रहे हैं और किस उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे में डेफिनेटली बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है आज मुझे भी, एंड ऑफ कोर्स जो भी अपन को देख रहे हैं उनको भी। लास्ट दो लाइन क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मोटिवेटेड ही रहो, बिकॉज समहाउ एग्जाम है, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव कितना होगा क्या होगा अब तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेड हो गया, जिस लेवल से कट ऑफ हर साइकिल में बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। सो अपना बेस्ट ही कर सकते हैं, वही खुद के ऊपर है, और सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा फोकस करो इंस्टेड के मल्टीपल सोर्सेज रेफर करना, बिकॉज वो बहुत बड़ा इशू है। मैं मिलता हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि लोग बहुत सारे रिसोर्सेज रेफर कर रहे हैं। इट्स जस्ट की डेफिनेशन फंडामेंटल जो है वो ही रहेगी, कोई प्लेटफॉर्म कुछ डेफिनेशन यूज करेगा वर्डिंग चेंज करके, कोई कुछ यूज करेगा वर्डिंग्स पे, तो उससे अननेसेसरी कंफ्यूजन ही होता है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीथिंग। बेटर है सिंगल सोर्स पे ही ज्यादा रिलाई किया जाए एंड फंडामेंटल बेसिक्स पार्ट ही ज्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज अब पेपर ऑलमोस्ट फंडामेंटल बेसिक्स पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बोली है। राइट प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म देखो सारे अच्छे हैं, बट आपको देखना है कि आपको एक एजुकेटर पकड़ना है। आपको लगता है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर एजुकेटर से या मेंटर से मेरी वाइब मैच हो रही है, तो भैया उसको पकड़ लो और ट्रस्ट करो। एंड डेफिनेटली जो है अलग अलग जगह जाओगे तो कंफ्यूजन से अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। और वहां पे फिर आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो है ऐश्वर्या को मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐश्वर्या आपकी जो जर्नी है और जो स्टोरी है डेफिनेटली जो है सब जान पाए। सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। एंड बाकी जो है मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि जून 2025 एग्जामिनेशन वापस से आ रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स विल बी हैविंग अगेन एग्जामिनेशन। ठीक है इस बार नहीं हुआ पर हमारे पास 3 अभी मंथ्स है। जो मिस्टेक्स हमारी थी वी जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, और उनको अपन को देखना है। आपका पेपर 1 वीक था, पेपर 2 आपका वीक था, किस पे आपको फोकस करना है वो देखना है। और बस जून 2025 में एग्जामिनेशन जो है क्रैक कर लेना है। इसके अलावा जारफ अड्डा में जो है सारे कोर्सेज पे जो है अभी 20% की स्कॉलरशिप भी जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बिल्कुल जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी जो है सारे कोर्सेज में चाहे पेपर 1 है पेपर 2 है एनरोल करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, एंड आई एम जस्ट इनवाइटिंग यू ऑन 2 मार्च 2025 जारफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे अपना मीटअप है जयपुर सेंटर पे। तो होल जारपट्टा टीम के बिहाफ पे यू आर इनवाइटेड, आना है एंड यस सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, यस सर, आई विल बी ज्वाइनिंग शॉर्टली। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर।